दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे पोएट, एक ऐसे राइटर के बारे में इनको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं आज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 में और उनकी डेथ हो गई थी 6 अक्टूबर 1892 में 83 साल की उम्र में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेनिसन के बारे में और इस वीडियो में हम लोग 50 इंपॉर्टेंट MCQ को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच हिस्टोरिकल एज टेनिसन बिलोंग टू। टेनिसन किस हिस्टोरिकल एज से बिलोंग करते थे। तो अभी आपको हमने बताया कि वह विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाइल एट कॉलेज ही ओन द चांसलर्स मेडल फॉर दिस पोएम। टेनिसन को चांसलर मेडल अवार्ड भी मिला था, चांसलर गोल्ड मेडल मिला था इनको। कब मिला था? जब व्हाइल एट कॉलेज, जब ये कॉलेज में थे। तो इनको मिला था किसके लिए? टिम्बकटू के लिए मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिम्बकटू। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, When Tennyson died, a copy of a Shakespeare's play was found laying under the cover of his bed. Which was that one? क्वेश्चन कह रहा है कि जब टेनिसन की डेथ हो गई थी तो उनके बेड पर, उनके बिस्तर पर शेक्सपियर की कोई पोएम मिली थी, कोई एक किताब मिली थी शेक्सपियर की, उसमें पोएम थी और उस पोएम का क्या नाम था, इसको पूछ रहा है। कौन सी वो बुक थी? तो उसका नाम था, क्या था? सिम्बलेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको बता दें नॉलेज के लिए कि सिम्बलिन में ये टेनिसन पढ़ रहे थे डर्ज को, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन। टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाया गया था कब? 1850 में बनाया गया था इनको, वर्ड्सवर्थ के बाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इमीडिएटली आफ्टर। अभी हमने आपको बताया कि किसके बाद ये बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड्सवर्थ के बाद इनको तुरंत बनाया गया था पोएट लॉरिएट। और ये कब तक थे गाइस? तो ये थे जब तक ये जीवित रहे, 1892 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, इन विच पोएम डज टेनिसन कमेमोरेट हिज फ्रेंड आर्थर हैलम। आर्थर हैलम के लिए कौन सी पोएम इन्होंने लिखा है? सभी को पता होगा, इन मेमोरियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, टेनिसन से पोएम इन मेमोरियम वाज रिटन इन मेमोरी ऑफ। जो ये टेनिसन की है पोएम इन मेमोरियम, या किसके ऊपर लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एच हैलम, आर्थर हैलम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम डाइड एट। उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी डेथ हो गई थी वियना में और हैमरेज से हुई थी इनकी डेथ। दोनों चीज़ याद रखिएगा, हैमरेज से हुई थी और कहाँ हुई थी? वियना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर, हाउ मेनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक इन कंप्लीटिंग इन मेमोरियम। इन मेमोरियम को लिखने में टेनिसन को कितना समय लगा था गाइस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 ईयर, यानी कि 17 साल इसको कंप्लीट करने में लग गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोट इन हर डायरी दैट शी वाज मच सूथ्ड एंड प्लीज्ड बाय रीडिंग इन मेमोरियम AHH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वीन विक्टोरिया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, who appreciated Tennyson's in memoriam in the world, very peculiar looking, tall, dark with a fine dead, long black flowing hair and a beard, oddly dressed, but there is no affection about him। किसने कहा है टेनिसन के बारे में ये लाइन? तो ये इसको कही है क्वीन विक्टोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस, व्हाट ए कंफर्ट इन मेमोरियम AHH हैड बीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, विच पोएम ऑफ टेनिसन T.S. इलियट कॉल्ड ए परफेक्ट पोएम। T.S. इलियट ने किस पोएम को कहा है परफेक्ट पोएम है, किसकी, टेनिसन की। टेनिसन की किस पोएम को T.S. इलियट ने परफेक्ट पोएम कहा है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसको कहा है, यूलिसिस को कहा है। फिर से देख लीजिए एक बार, टेनिसन की कौन सी ऐसी पोएम है जिसको T.S. इलियट ने कहा है बेस्ट पोएम है, परफेक्ट पोएम है, यूलिसिस को कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हु रोड द पोएम डिफेंस ऑफ लखनऊ। डिफेंस ऑफ लखनऊ को लिखे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, टेनिसन्स क्वीन मैरी इज ए। टेनिसन की जो क्वीन मैरी है ये है क्या, वर्स टेल है या नोवेल है, ड्रामा है या फिर नोवेल्टी है। तो क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है आपसे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ड्रामा है ये। ठीक है, टेनिसन की जो क्वीन मैरी है ये क्या है, ये एक ड्रामा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, द कप इज अ ड्रामा रिटन बाय टेनिसन, व्हाट टाइप ऑफ ड्रामा इज इट। टेनिसन ने जो ड्रामा लिखा है द कप, ये ड्रामा है, तो ये कैसा ड्रामा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो यह ड्रामा एक ट्रेजेडी है, ठीक है ना। कैसा ड्रामा है ये, एक ट्रेजेडी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द थीम ऑफ टेनिसन्स एडिल्स ऑफ द किंग इज। जो टेनिसन ने लिखा है एडिल्स ऑफ द किंग, उसकी थीम क्या है। तो उसकी थीम क्या है, द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, which of the poem of Tennyson won him the चांसलर मेडल ऑफ एट कैम्ब्रिज। किस पोएम के लिए, किस वर्क के लिए इनको जो है चांसलर गोल्ड मेडल दिया गया था, टिम्बकटू के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द पोएम ब्रूक इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए। ये जो पोएम ब्रूक है ये किस स्टाइल में लिखी गई है, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस स्टाइल में है ये स्टाइल में है पर्सनिफिकेशन। दोस्तों इसे याद रखिएगा, ये पर्सनिफिकेशन स्टाइल में है। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, दीज लाइन्स आर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ टेनिसन्स। तो ये टेनिसन की किस वर्क से ली गई है लाइन, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रूक से ली गई है लाइन। कहाँ से ली गई है लाइन, ब्रूक से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन क्या था 21, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ reverence in us dwell, that mind and soul according well may make one music as before. These lines are quoted from Tennyson's In Memoriam. What do these lines imply? इस लाइन को कौन इम्प्लाई करता है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है, कंप्रोमाइज बिटवीन नॉलेज एंड फेथ। ये जो लाइन दी गई थी उस लाइन को बता रहे कि इस लाइन में क्या, इसका मतलब क्या बताना है। तो ये कंप्रोमाइज करती है बिटवीन नॉलेज और फेथ के, ज्ञान और ये फेथ, ठीक है ना, इसके बीच में जो है ये वफादारी के बीच में ये क्या करती है, कंप्रोमाइज करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वीन गिनेवर इज अ कैरेक्टर इन वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ टेनिसन। टेनिसन के किस पोएम में ये क्वीन जिनेवर जो है ये कैरेक्टर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पासिंग ऑफ आर्थर में ये कैरेक्टर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वॉर्ड दैट किंग आर्थर हैंड ओवर टू बिडवर इन पासिंग ऑफ द आर्थर। पासिंग ऑफ आर्थर में जो किंग विडवर, जो ये पासिंग ऑफ आर्थर में, ठीक है ना, जो स्वॉर्ड दैट किंग आर्थर ने जो दिया था बिडवर को, उस स्वॉर्ड का, उस तलवार का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सकैलिबर, ठीक है ना, इसका नाम था एक्सकैलिबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गाइस, इसको याद रखिएगा आप कि जो पासिंग ऑफ आर्थर में जो
स्वॉर्ड जो तलवार किंग आर्थर ने दिया था बिडीवर को, उसका नाम क्या था? एक्सकैलिबर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, टेनिसन इडियलाइज मैरिड लाइफ इन, टेनिसन ने मैरिड लाइफ को इडियलाइज किया है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मिलर्स डॉटर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। टेनिसन हैज रिटन अ पोएम ऑन द टॉम ऑफ अ मुगल एम्परर, दैट एम्परर इज, टेनिसन हैज रिटन, टेनिसन ने लिखा है, अ पोएम ऑन द टॉम, किस एक मुगल एम्परर या मुगल बादशाह के लिए जो है ये टेनिसन ने उनके मकबरे के लिए लिखा है। तो ये क्या है, कौन है वो? उनका नाम क्या, अकबर है या शाहजहां है, औरंगजेब है या फिर जहांगीर है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अकबर। किसके लिए? अकबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, एंड दिस ग्रे स्पिरिट अर्निंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंगिंग स्टार इन यूलिसेस, टू whom डज दिस ग्रे स्पिरिट रिफर, यह जो लाइन ये किस स्पिरिट को रिफर करती है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यूलिसेस को। ये लाइन रिफर करती है किसको? यूलिसेस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। द फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, हु रोट दीज लाइन्स, इस लाइन को किसने लिखा है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं शैली को, तो यहाँ पे तो आसान लगेगा ये क्वेश्चन, बट जब पेपर में आएगा तो वहाँ पर आसान नहीं लगेगा। एक बार इसको आप बढ़िया से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कहें उसको। चलिए अगला देखते हैं। द ओनली नाइट ऑफ द राउंड टेबल हु रिमेन्स एलिव आफ्टर द पासिंग ऑफ आर्थर इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पासिंग ऑफ आर्थर की बात कर रहे थे, यहाँ पर बिडीवर की ही बात करेगा कोई, ठीक है ना। चलिए अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। टेनिसन जनरली पोर्ट्रेज वुमेन एज, टेनिसन ने किस में जो है जनरली पोर्ट्रेज किया है? वुमेन को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेंटल एंड रिफाइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है गाइस, टेनिसन्स इनोक आर्डन इज, टेनिसन ने जो लिखा है इनोक आर्डन वो है क्या? तो उसको कहा गया है ये नैरेटिव पोएम है। वो क्या है? वो ये एक नैरेटिव पोएम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हाउ मेनी पार्ट आर दीज इन मॉड, ये मेलोड्रामा, जो ये मोनोड्रामा है टेनिसन का, वो क्या नाम उसका है? ये मॉड। मॉड एक मोनोड्रामा है, ये कितने पार्ट में है? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितने पार्ट में ये है? 3 पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रेक 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 इज एन इलेजियाक पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु पर लिखा था इसको? आर्थर एच, यानी कि आर्थर हेलम की मृत्यु पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 33, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड ओक्योर इन द पोएम, किस पोएम में ये लाइन है? टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूलिसेस में ये लाइन दी गई है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, लोटोज ईटर्स वाज कंपोज्ड बाय, लोटोज ईटर्स कौन लिखा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच पोएम ऑफ टेनिसन वाज हिज फेवरेट, टेनिसन की कौन सी पोएम फेवरेट है? ठीक है ना, तो उनकी फेवरेट पोएम है दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, कौन सी है? मॉड। इनकी फेवरेट पोएम मॉड है। द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज, इन मेमोरियम जो टेनिसन ने लिखा है आर्थर हेलम के ऊपर, ठीक, उनकी मृत्यु पर, तो उसके राइम स्कीम क्या है? ए बी बी है। ये फर्स्ट स्ट्रेंजर फॉर्म में लिखी गई है, ए बी बी ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 37 है, द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड हर स्फेयर हैड बीन एजिटेटिंग
agitating the mind of men for a long time. Tennyson expressed his views on it in, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए, क्या है, द प्रिंसेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है। What is known today as the Idylls of the King began in 1842 with the poem Mortary Arthur, which is the last poem of Idylls। इस जो मॉर्टेडी आर्थर है इसमें लास्ट पोएम क्या है, एडिल्स की। एडिल्स की लास्ट पोएम थी बैलिन, क्या थी, बैलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर गाइस है। क्वेश्चन कहता है कि क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर ग्रीफ फ्रॉम वन ऑफ टेनिसन्स पोएम, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। उस पोएम का क्या नाम था जिससे जो है क्वीन विक्टोरिया को भी रिलीफ मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्या है, ऑप्शन नंबर ये, इन मेमोरियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन डिड द लास्ट पोएम एडिल्स अपीयर। एडिल्स ये व्हेन डिड लास्ट पोएम एडिल्स अपीयर, लास्ट पोएम एडिल्स कब अपीयर हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में, 1858। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, टेनिसन हैज रिटन अ पोएम ऑन अ सिटी ऑफ इंडिया, विच सिटी। टेनिसन ने इंडिया में किस सिटी में जो है ये पोएम लिखी थी, किस सिटी के लिए। तो क्या नाम उसका है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लखनऊ के लिए, डिफेंस ऑफ लखनऊ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 42, हु रोड द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। इसको लिखिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन नंबर ये इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हु रोड द पोएम द लेडी ऑफ सैलोट। लेडी ऑफ सैलोट को लिखे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, द लेडी ऑफ सैलोट को लिखे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 44, हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट। विक्टोरियन एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएट किसे कहा जाता है, तो वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, टेनिसन्स पोएट्री रिप्रेजेंट्स। टेनिसन की जो पोएट्री है ये क्या ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरियन कंप्रोमाइज। विक्टोरियन कंप्रोमाइज को इनकी जो पोएट्री रिप्रेजेंट करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, विच पोएम ऑफ टेनिसन कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो लाइन दी गई है किस पोएम में है, लाइन को पढ़ते हैं। टेट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रो ग्लिम्स दैट untraveled world whose margin fights for ever and for ever when I move। तो ये लाइन दी गई है दोस्तों यूलिसिस में। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लाइन दी गई है यूलिसिस में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, सर बीडवर फिगर इन द पोएम। सर बीडवर किस पोएम में है एक कैरेक्टर, तो ये है आप मॉर्टेडी आर्थर में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स ओक्योर। ये जो लाइन दी गई किस पोएम में दी गई है, मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर द हर्थ। हर्थ मतलब वही भट्टी, चूल्हा, रसोई घर, किचन। मैन फॉर द वर्ड्स स्वर्ड एंड फॉर द नीडल सी। तो ये लाइन दी गई है प्रिंसेस में, द प्रिंसेस में। ये जो ये एक वुमेन के लिए लिखा हुआ प्लेन ये जो वर्क है। अगला क्वेश्चन है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कमेमोरेट्स द बैटल ऑफ। ये किस बैटल के लिए कमेमोरेट है, क्या इसका नाम है वर्क का, द लाइट ब्रिगेड, ठीक है ना, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है इस वीडियो का। ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट, ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रोट। ये जो चार आपको सामने दिए गए इसमें से टेनिसन ने किसको लिखा है, द कप, स्ट्रैफोर्ड, द सिस्टर्स, बोथवेल। तो इसमें से टेनिसन ने लिखा है द
कप को। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।